लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोलता है, इसमें आपको बताना है कि भाई साहब कितने रेशनल टर्म, कितने रेशनल टर्म्स हैं वो बताना, उसके बेसिस पे आपको बताना कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिनका जनरल टर्म लिखा जाता है ना, जनरल टर्म लिखें पहले। सबसे पहले जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये लिखा जाता। फिर टोटल टर्म लिखे तो बताओ टोटल टर्म्स कितने आएंगे, आप सोच के बता सकते। एन प्लस वन होता तो कितना आएगा, 21 टर्म आ जाएंगे। टोटल कितने हैं, 21। अब इसमें से कुछ टर्म रेशनल होंगे, कुछ इरेशनल होंगे, राइट, ये बात अपन को बताना है। अगर आप ध्यान से देखें टोटल टर्म 21 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं मिडिल टर्म, अगर आपने बता दिया मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो टेंथ वाला मिडिल टर्म होगा। टेंथ टर्म विल बी द मिडिल टर्म। तो अपन को मिडिल टर्म का भी जिक्र किया गया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो टेंथ टर्म भी निकालेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखेंगे बेटा, कितना आएगा जनरल टर्म, देखिए टी आर प्लस वन, तो कितना आएगा एनसीआर, तो 20 सी आर, ठीक है। और अब x का काम है 4 की पावर कितना है 1/3, राइट, और उसकी पावर क्या है n माइनस आर, तो 20 माइनस के r, राइट। अब ये क्या लिखा 6 की पावर है ना, तो 6 की पावर में नेगेटिव ले जाऊंगा क्योंकि ऊपर ले जा रहा, माइनस के कितना आ जाएगा r, है ना, r होता है तो r कितना आ जाएगा r/4 हो जाएगा। मेरे को लगता है बात समझ गए। इसको सबसे पहले ये जो बेस है इनको रिड्यूस करते हैं प्राइम नंबर में, और जितना हो सकता है कितना आएगा 20 सी आर, ये कितना आएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 40 माइनस कैसे होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 40 माइनस के 2r अपॉन कितना आएगा 3। इसमें लिखोगे 2 की पावर कितना माइनस r/4 और 3 की पावर कितना हो जाएगा माइनस r/4। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को तो 20 सी आर, ये 2 की पावर सारी क्लब कर लो, कितनी हो रही क्लब होके, एलसीएम लोगे तो 160, 2 की पावर कितना होगा 160 माइनस के, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये कितना 8 3 11, क्या हो गया 11 आर अपॉन कितना आ जाएगा नीचे 12, क्लियर। और 3 की पावर कितना हो गया 3 की पावर माइनस r/4 हो गया। अब आप ध्यान से सुनो, ये जो जनरल टर्म है इसमें r की वैल्यू निकालनी होती ऑन द बेसिस ऑफ कि ये पावर आपकी क्या हो जाए, ये पावर को अपन को इंटीजर बनाना है। ये जो पावर लिखी है इस पावर को इंटीजर बनाना है, तो बनाइए कैसे इंटीजर बनाएंगे। और आपको टोटल टर्म कितने हैं 20, तो r की वैल्यू 0 से लेके 20 तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो r की वैल्यू अपन डिसाइड करते हैं, इसको इंटीजर बनाना एट द सेम टाइम पे इस पावर को इंटीजर बनाना है। तो r का सिलेक्शन यहां से 0, यहां से 0 आएगा, फिर आपने 4 के मल्टीपल सोचे तो 8 आएगा 12 आएगा 16 आएगा और 20, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर ये वाले इसमें से देखना है कि कौन सा इसको भी इंटीजर बना रहा, तो 0 रखेंगे तो नहीं बना रहा, राइट, 0 रखेंगे तो ये क्या 160/12 इंटीजर नहीं बन रहा। फिर 4 रखा तो 44, इसमें से 44 कम करो, तो जैसे 44 कम करे 160 में से 44 तो कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बचेगा 116, ये 12 से डिविजिबल नहीं है, राइट, ये वाला भी खत्म। फिर अपन ने 8 रखा, तो 8 रखा तो 88, 160 में से 88 कम करा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, और ये 16 में से 8 8 तो यहाँ 7 72, ये है काम का 72 12 से डिविजिबल है। अब ऐसे ही 12 चेक कर, ऐसे ही 16 चेक करें, ऐसे 12 चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 132, तो 160 में 132 कम करो तो कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से कम करो 28, नहीं काम का, ये भी खत्म। तो 16 चेक कर लेते हैं, राइट, 16 चेक कर लेते हैं, फिर 20 चेक है ना, तो 20 को मैं आसानी से चेक कर लेता हूँ एक बार, 220, 20 आसान है ना, कितना होगा 220 और 160 कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा 12 में से 6, ये डिविजिबल है 60 बने 12 पंचे 60, तो ये काम का है, ये काम का नहीं है, देख लेना 16, राइट। तो टोटल आप देखो ये r की वैल्यू इतनी काम की है, r की वैल्यू हर एक r पर एक टर्म मिलता है, हर एक r पे एक टर्म मिलता है। जैसे कौन सा टर्म आपका, आप देखो रेशनल टर्म्स अगर मैं लिखूंगा, रेशनल टर्म्स, रेशनल टर्म्स अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कौन कौन से हैं, एक तो r का वैल्यू 8, तो r 8 मतलब 9th टर्म, एंड और कौन सा रेशनल टर्म हो जाएगा 21वां टर्म, कौन सा टर्म 21वां टर्म, बात समझ रहे हैं। तो 2 टर्म रेशनल हैं, बाकी के टर्म्स 21 में से 2, तो 19 टर्म कैसे होंगे इरेशनल। तो सीधी बात, नो बकवास। अगर अपन बात करें रेशनल टर्म्स तो कितने रेशनल टर्म हैं 2, इरेशनल टर्म्स कितने हैं, टोटल में से रेशनल माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19 बचेंगे। और मिडिल टर्म इसका कौन सा है 10वां है, 10वां कौन सा टर्म होगा रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल टर्म सिर्फ कौन सा है 9वां और 21वां, राइट, ऑप्शन अकॉर्डिंगली।
नंबर ऑफ रेशनल टर्म 19, बिल्कुल सही है, बट आपको बताना है फॉल्स। मिडिल टर्म रेशनल है उसने बोला, बिल्कुल गलत है। मिडिल टर्म 10वां है और 10वां तो रेशनल है नहीं, रेशनल सिर्फ 9वां और 21वां है, राइट। ये वाला गलत हो जाएगा, गलत वाला ही सही है। और उसने बोला नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स 2 हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसने बोला 9th टर्म रेशनल है, बिल्कुल सही बात है, बट अपन को गलत वाला बताना था, तो इसलिए सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिडिल टर्म रेशनल नहीं है, बट इन्होंने दिया है तो वो गलत होगा, ठीक है।